ये मैंने नथिंग मच रियली तक पिछले पार्ट में आपको रीडिंग करा दी थी। अब इससे आगे रीडिंग करते हैं। एंड और डिड। अब ये डिड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। डिड का मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब है जिसमें की या फिर लिया इस तरह से शब्द आ जाएंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आने की वजह से ये क्वेश्चन हो गया, जिसमें ये यहाँ पर आप देख भी रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन हो गया डिड क्या। जब कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाए तो क्या कहा जाएगा? क्या। यू तुम कट डाउन कमी की, कट डाउन कमी की ऑन द स्वीट थिंग्स। स्वीट थिंग्स का मतलब है मीठी चीजों में, मीठी चीज या मिठाइयों में। स्वीट थिंग्स एज जैसा कि आई मैंने, टोल्ड टेल होता है बताना, टोल्ड होता है सेकंड फॉर्म टेल की। टोल्ड बताया, यू तुम्हें जैसा मैंने तुम्हें बताया। जेम्स एरियट का कहना है मिसिज पंपरे से, और क्या तुमने मिठाइयों में कमी की जैसा मैंने तुम्हें बताया था, ये कहा था। ओ। अब मिसिज पंपरे कहती है ओ। ओ मतलब एक तरह से याद करने वाली स्थिति। आई मैं, और डिड। अब जैसे डिड था क्वेश्चन में और वही हेल्पिंग वर्ब डिड ली जाए सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो उसमें यस वाली कंडीशन आ जाती है, एक पॉजिटिव रिप्लाई। आई डिड मैंने की, फॉर अ बिट मतलब थोड़ी बहुत, मैंने थोड़ी बहुत कमी की। बट लेकिन ही सीम्ड तो दिखने लगा, और बी सो वीक बहुत ज्यादा कमजोर, लेकिन वह बहुत ही वह सीम्ड टू बी, सीम्ड का मतलब दिखने लगा, टू बी सो वीक बहुत ज्यादा कमजोर, वह बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगा। आई मैं, हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब एक तरह से पछताना भी होता है, और ढील देना, मैंने ढील दे दी। मिसिज पंपरे का कहना है ओ मैंने थोड़ी बहुत कमी की थी, और लेकिन उसने वह बहुत कमजोर दिखने लगा, मैंने ढील दे दी। ही वह डज लव प्यार करता है या पसंद करता है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, क्रीम केक और चॉकलेट से, सो बहुत ज़्यादा। वह क्रीम केक और चॉकलेट से बहुत ज़्यादा पसंद, क्रीम केक और चॉकलेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है या प्यार करता है। आई मैं कांट बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, बियर, बियर बी ई ए आर बियर यानी सहन करना। कांट कैन एक मॉडल है, इसका मतलब होता है सकना, सकता है, ये काम कर सकते हैं या वो काम कर सकते हैं। आई कांट बियर मैं सहन नहीं कर सकती, नॉट है कैन नॉट को ये कांट कहा जाता है इसमें, जब ये इस तरह से लिखा जाता है तो आई कांट बियर मैं सहन नहीं कर सकती। टू रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, हिम उसे, मैं उससे इनकार करना सहन नहीं कर सकती, यानी मैं उसे सहन कर, मैं उसे इनकार करने, इनकार करने का मेरा मन हुआ नहीं, इस तरह का ये शब्द है, ये सेंटेंस। आई लुक डाउन देखा या फिर नजर दौड़ाई, अगेन फिर से, मैंने फिर से उसे देखा, किसे? एट द लिटल डॉग, एक उस छोटे कुत्ते को मैंने फिर से देखा। दैट ये है जेम्स हैरियट फिर से यहाँ से कह रहा है कि आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, मैंने लिटल डॉग को फिर दोबारा से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, दैट वॉज द ट्रबल, यही एक समस्या थी, यही एक समस्या थी। ट्रिकीज, अब यहाँ कभी ऐसे ये कॉमा से ऊपर लगाकर इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद ऐसा अगर लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है क्या? ट्रिकीज यानी ट्रिकी का, क्या नहीं का ट्रिकी का, ट्रिकीज मतलब ट्रिकी का। ओनली, ओनली का मतलब हुआ, ओनली का मतलब एकमात्र,
ट्रिकी का एकमात्र, फॉल्ट का मतलब दोष, एकमात्र दोष, वॉज ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच। तो ट्रिकी का एकमात्र लालच, ट्रिकी का एकमात्र दोष लालच था। ट्रिकी का एकमात्र दोष लालच लालच था। ही हैड नेवर, नेवर ये हैड मतलब सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेवर, ऑलवेज, ऐसे जो वर्ड है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ही हैड नेवर, उसने कभी नहीं। अब हैड और साथ में बीन है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, यानी ये काम अभी भी चल रहा था और ये चलता है, और ये पता नहीं कितने समय से चल रहा है। तो ही हैड नेवर बीन नोन, उसने कभी नहीं जाना था। टू रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना करना, फूड भोजन के लिए, उसने कभी भोजन के लिए मना करना नहीं जाना था, यानी वह कभी भी भोजन के लिए मना नहीं करता था। ही वुड, वुड एक मॉडल है, और ये वुड जो है आदत को दर्शाता है, जो आदत में शामिल होती चीजें उसको। टेकल अ मील, भोजन, भोजन के लिए, भोजन करने के लिए। ही वुड टेकल अ मील, वह भोजन के लिए, भोजन के लिए या भोजन करने से, एट एनी आवर, किसी भी समय, ऑफ द, वह भोजन कर लेता था, यानी ये मैं दोबारा से बताऊं, ये ही वुड, वुड का मतलब एक आदत से है, जो आदत को शो कराएगा, एक मॉडल्स। और टेकल अ मिल्क, वह भोजन को लेता है, एट एनी आवर, किसी भी समय, ऑफ द डे और नाइट, दिन में और रात में। डे का मतलब दिन में, नाइट का मतलब रात में। दिन या रात में वो किसी भी समय भोजन कर लेता है, ये उसकी आदत है। तो वुड ने आदत को दर्शाया। He would tackle a meal. He would tackle a meal at any hour of the day or night. वह दिन और रात में किसी भी समय भोजन कर लेता है। एंड और आई वंडर्ड, मैंने सोचा, अब क्या सोचा, अबाउट, उस बारे में, ऑल द थिंग्स, उन सभी वस्तुओं के बारे में, मिसिज पंफ्रे हैडंट, हैडंट मतलब ये हेड की साथ नोट लगा हुआ है। मैंसन्ड, जिक्र नहीं किया, मैंसन्ड का मतलब जिक्र करना या बताना। तो मैसेज मिसिज पंफ्रे ने जो मुझे बताई नहीं थी, यानी उन वस्तुओं के बारे में। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पंफ्रे हैडंट मैंसन्ड, और मैं उन वस्तुओं के बारे में सोचने लगा जो मिसिज पंफ्रे ने मुझे नहीं बताई थी, उन चीज़ों के बारे में। अब इसके बाद, अब जो चीज़ें बताई नहीं थी ये आपको लास्ट में जाके पता चलेगी कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में मिसिज पंफ्रे ने जेम्स हैरियट को नहीं बताया था। अब ये आर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है तो क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। और क्या, हेल्पिंग वर्ब जब भी शुरू में आ जाए तो आता है क्या, हिंदी का वर्ड आता है क्या। क्या, यू गिविंग, गिव हिम दे रहे हो, क्या तुम दे रहे हो, हिम उसे, प्लेंटी भरपूर, प्लेंटी का मतलब भरपूर, ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे भरपूर एक्सरसाइज दे रहे हो, यानी उसे भरपूर व्यायाम कराते हो, क्या तुम उसे भरपूर व्यायाम कराते हो। वेल हाँ, ही हैज हिज लिटल वॉक, वह थोड़ा बहुत वॉकिंग, वॉक के लिए वॉकिंग करता है, विद मी, मेरे साथ, एज, जैसा कि, यू कैन सी, तुम देख सकते हो। अब वो जो मिसिज पंफ्रे के साथ ट्रिकी आया था, वॉकिंग के लिए आया था, और वॉकिंग करते हुए ही जेम्स हैरियट ने उसको देखा था, इसलिए जेम्स मिसिज पंफ्रे ने कहा यू कैन सी, तुम देख सकते हो। बट लेकिन, हॉज किंग, अब जितने भी ये नाम आ रहे हैं ना, ट्रिकी, ट्रिकी मतलब छोटे कुत्ते का नाम, और मिसिज पंफ्रे उस मालकिन का नाम,
और जेम्स एरियट ये ऑथर का नाम। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। हॉजकिंग, हॉजकिंग नाम भी याद रखना और इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी है, HODGKIN। अब हॉजकिंग कौन है? हॉजकिंग द गार्डनर, गार्डनर मतलब माली, ये माली है। हैज बीन डाउन, जो हॉजकिंग है जो गार्डनर है, हैज बीन डाउन, डाउन विद लम्बेगो, और लम्बेगो मतलब कमर दर्द। हॉजकिंग है जो कि गार्डनर है, माली, माली कमर दर्द से ग्रस्त है। सो इसलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, यानी कुछ समय से रिंग थ्रोविंग का जो काम था, रिंग थ्रोविंग जो था वो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। अब कुत्ते के लिए रिंग जो है फेंका जाता है और कुत्ता उसको उठा करके लेकर आता है, तो वो उस तरह का व्यायाम जो गार्डनर है, ट्रिकी को गार्डनर कराता था। और गार्डनर के जो गार्डनर को लंबेगो है, लंबेगो मतलब कमर दर्द है, इस वजह से वो फेंक नहीं पा रहा है रिंग को, और इसीलिए ये एक्सरसाइज अभी नहीं हो रही है, ये एक्सरसाइज अभी बंद है। तो यहां तक मैंने ये करा दिया। अब इससे आगे जो है, इससे अगला पैराग्राफ हम ये अगला पैराग्राफ अगले नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। और सारे वर्ड मीनिंग जो भी है हिंदी मीनिंग आप एक कॉपी में लिखते जाएं और याद करते जाएं, और साथ में रीडिंग की भी प्रैक्टिस रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।